चोर और वृद्ध। दामोदर का परिवार संपन्न था। एक रात जब वह गहरी नींद में था, एक चोर उसके कमरे में घुस आया। उसने तिजोरी खोलकर सोना, चांदी और मुद्राएं निकाल ली। जैसे ही वह उन्हें गठरी में बांधकर चलने लगा, उसका पैर किसी चीज से टकरा गया। आवाज सुनकर दामोदर जाग गया। चोर ने उसे छुरी दिखाकर कहा, खबरदार, चुप रहो, चिल्लाओगे तो तुम्हारी छाती में भोंक दूंगा। डरा कर चोर भाग गया। कुछ देर बाद दामोदर में हिम्मत आई और वह चिल्ला पड़ा, चोर चोर। उसकी चिल्लाहट सुनकर घर के सारे लोग जाग गए। पड़ोसी भी बाहर निकलने लगे। हलचल सुनकर चोर मकान की चार दीवारी लांघकर थोड़ी दूर सड़क पर दौड़ा। फिर समीप के एक मकान की चहर दीवार पार करके उसके अंदर घुस गया। मकान के अंदर पहुंचकर उसके दिमाग में आया, क्यों इस घर में भी मैं अपना हाथ आजमा लूं। यह सोचकर वह शयन कक्षा में घुस गया। वहाँ दीप जल रहा था और चारपाई पर एक वृद्ध बैठा था। चोर कमरे से छुरी निकालकर धीरे से वृद्ध की ओर बढ़ने लगा। वृद्ध चुपचाप बैठा रहा। चोर बिल्कुल उसके समीप आ गया। अचानक वृद्ध बोल उठा, बेटा तुम आ गए। चोर घबरा उठा, परंतु जब उसने ध्यान से देखा तो समझ में आया कि वृद्ध उसकी ओर न देखकर सीधे दरवाजे की ओर ही देख रहा था। इसका अर्थ था कि वह अंधा था। चोर चालाक था। उसने छुरी कमर में खोस ली और बोला, जी नहीं, मैं आपके बेटे का मित्र हूँ। क्या वह अभी तक नहीं लौटा? शराब खाने में ही लेट रहा है। वृद्ध चिंतित स्वर में बोला। इस पर चोर ने समझ लिया कि वृद्ध का पुत्र शराबी है और हमेशा शराब खाने में पड़ा रहता है। वह बोला, दादा, वह आज रात को घर नहीं लौटेगा। मैं यही बात बताने आया हूँ। पानी पीकर चला जाऊँगा। हर रोज़ उसकी यही हालत है। उसका इंतज़ार करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं अब लेट जाता हूँ। पानी साथ के कमरे में है, पीकर चले जाओ। यह कहकर वृद्ध चारपाई पर लेट गया। चोर को लगा कि वहाँ से बचकर भाग निकलने का यही एक अच्छा अवसर है। उसने कमरे के कोने में धन की थैली और छुरी को छिपा दिया। फिर वही दीवार पर टंगे कुर्ते और धोती को पहन लिया। अब वह एक शरीफ आदमी जैसा दिखने लगा। बेटा, क्या करते हो? वृद्ध ने पूछा। दादा, पानी पी चुका हूँ, अब मैं जा रहा हूँ। आकर दरवाज़ा बंद कर लीजिए। चोर ने कहा। दरवाज़ा क्यों बंद करूं बेटा? मैं सो जाता हूं तो फिर रात भर जागने का नाम नहीं लेता। आधी रात के बाद यदि मेरा बेटा घर लौटा तो वह अंदर कैसे आएगा? वृद्ध चारपाई पर लेटे लेटे ही बोला। दरवाज़ा खुला रहने से चोर घुसने का खतरा होता है दादा, चोर ने कहा। चोर के चुरा ले जाने के लिए हमारे घर में रखा ही क्या है? दरवाज़ा खुला ही रहने दो, वृद्ध ने कहा। मन ही मन चोर को वृद्ध पर दया आई। कभी उसके बेटे के बेट हो जाए तो उसे अच्छा सबक सिखाने का उसने अपने मन में निश्चय कर लिया। इसके बाद चोर निडर होकर गली में आ गया। ठीक उसी समय चोर की खोज करने वाली भीड़ में से एक टुकड़ी उस ओर आ निकली। चोर को वहां देखकर उन लोगों ने सोचा, यह तो हमारे गांव का नहीं है। यह यहाँ इस समय क्या कर रहा है? उनमें से एक आदमी ने चोर से पूछा, तुम कौन हो? इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? चोर ने कहा, मैं उस सामने मकान में रहने वाले वृद्ध के बेटे का मित्र हूँ। उन्हें एक समाचार देने आया था। चलो, इस बात में कहाँ तक सच्चाई है उस वृद्ध से ही पूछेंगे। एक आदमी बोला। चोर के पास कोई चारा नहीं था। वह उनके साथ चल पड़ा। सब लोग वृद्ध के घर पहुँचे। अंदर पहुंचकर उन्होंने देखा कि वृद्ध चारपाई पर बैठा हुआ दरवाजे की ओर ही देख रहा था। भीड़ में से एक आदमी ने पूछा, बाबा, हमने इस आदमी को तुम्हारे घर से बाहर निकलते देखा है। यह कहता है कि तुम्हारे बेटे का मित्र है। क्या यह बात सच है? वृद्ध ने उन लोगों की ओर एक नज़र दौड़ाकर कहा, इसकी बातों में एक भी सच नहीं है। यह तो चोर है। यह एक तहली और छुरी लेकर अंदर आया था। उन दोनों चीज़ों को इसने उधर कोने में छिपा दिया है। चाहो तो तुम लोग देख लो। इस पर दो युवक कमरे के कोने में गए। वहाँ पर उन्हें
धन की तैली और छुरी मिल गई। यह देखकर चोर ने भागने की कोशिश की, परंतु कुछ युवकों ने उसे पकड़ लिया। यह सब धोखा है, झूठ है। तुमने अपने आप को अंधा बताया। मैंने तुम्हारी बात को सच माना। मुझे पकड़वाने के लिए ही तो अंधे होने का नाटक रचा, चोर ने कहा। वृद्ध ने उत्तर दिया, मैं बूढ़ा और कमज़ोर हूँ। इस पर यदि तुम मुझे अंधा ना समझे तो अवश्य मेरी हानि कर बैठते। यही सोचकर मैंने ऐसा किया। ऐसी बात है, कभी एक दिन यहाँ आकर तुम्हें अवश्य बदला लूँगा, चोर ने गरज कर कहा। वृद्ध ने शांत स्वर में समझाया, सुनो बेटा, तुम तो चोर हो। जब तुम मेरे घर में घुस आए, मैं अकेला था, इसलिए आंखें होते हुए भी मैं अंधा बन गया। पर अपने शरीर में ताकत रखते हुए भी तुम 10 लोगों के सामने कमज़ोर हो गए। चोर कमज़ोर आदमी को अंधा बना देता है और समाज बूढ़े को भी शक्तिशाली बना देता है। यह बात समझकर मुझसे बदला लेने की इच्छा को मन से निकाल दो। अपने चारों ओर निवास करने वालों पर विश्वास जमाओ, तब वे लोग तुम्हें जीने का कोई ना कोई रास्ता अवश्य ही दिखाएंगे। उन्हें लूट कर जीने की बात सोचकर तुम्हारे लिए ही हानिकारक होता है। वृद्ध की बातें सुनकर भीड़ में से एक आदमी बोला, बाबा, तुमने ठीक कहा। आज तक हम यह सोचकर चुप रहे कि दूसरों के घरेलू मामलों में हम क्यों दखल दें, परंतु अब हम चुप नहीं रहेंगे। सारा दिन शराब खाने में पड़े रहने वाले तुम्हारे बेटे को ठीक रास्ते पर लाना ही होगा। यह हम सब की जिम्मेदारी है। चोर को अपने ऊपर बहुत शर्म आई। उसने अपने आप को कानून के हवाले कर दिया। बाद में उन लोगों ने वृद्ध के बेटे को सुधारने के लिए भरसक प्रयत्न किया। कुछ समय तक उस पर उन लोगों ने कहने सुनने का कोई प्रभाव नहीं हुआ। अंत में वे सफल हुए और अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़कर वह एक योग्य और जिम्मेदारी आदमी बन गया। उधर कारावार में बंदी बने चोर को जब यह खबर मिली तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गई। उसने सोचा, मैंने अपने जीवन में अनेक बुरे कार्य किए हैं। मेरे कारण बहुत से लोगों को न केवल अपने धन से हाथ धोना पड़ा है, बल्कि अनेक यातनाएं सहनी पड़ी है। चलो, अच्छा हुआ मेरे कारण किसी का जीवन में सुधारा आया। कारागार से छूटते ही उसने चोरी के धंधे को छोड़कर ईमानदारी का जीवन बिताने का निर्णय कर लिया।